हमारी रणनीति किस तरह से हम जनता के बीच जाएंगे, उसके बारे में सभी हमारे पार्टी अध्यक्ष प्रभारियों ने अपने विचार रखे, अपनी बातें रखी है और निश्चित रूप में शीघ्र हमारी इसके उपरांत, जैसे मैंने पहले कहा, आज ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, आने वाले कल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र में हमारे 4 जिला प्रधान आते, शिमला में हमारा शहरी और ग्रामीण जिला के अध्यक्ष है सिरमौर, सोलन, और इसके अलावा भी जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे इसमें हम महिला कांग्रेस की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, NSY की बात करें, और भी जो हमारे पंचायती राज SC/ST सेल है, इंटक है, सभी जो हमारे जिला अध्यक्ष है, उसकी आगामी कल हमारी बैठक रखी गई है। और उसके उपरांत हमारे जितने भी हमारे इलेक्टेड MLAs, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, हमारे जो गत विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे, उसकी भी इसी मैं समझता हूँ आगामी 3-4 दिन में बैठक होगी। और सारे जो हमारे सार्थक विचार आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित है, उसको हम अपने प्रदेश नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्षा, हमारे महासचिव कांग्रेस पार्टी राजीव शुक्ला जी, उनके पास देंगे और पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ेगी। चाहे हम संसदीय क्षेत्र की बात करें, शिमला के साथ तो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत, मैं समझता हूं, समस्त संसदीय क्षेत्र के साथ एक बड़ा पुराना इतिहास है। अतीत में भी हमारे 3 जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, चाहे उसमें हम अपने दिवंगत नेता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो हिमाचल के निर्माता रहे, ठाकुर रामलाल जी, राजा वीरभद्र सिंह जी, उन सब की मैं समझता हूं इस क्षेत्र के साथ एक भावनात्मक रिश्ता था। हालांकि गत 3 चुनाव से हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन इस चुनाव में, जैसे मैंने पहले कहा, पूरी मजबूती के साथ जो कांग्रेस पार्टी की 1 वर्ष की जो उपलब्धि रही, आपकी जो वर्किंग हर सरकार की होती है, वो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर होती है। और हमारा जैसे 1 अप्रैल 2023 से हमारा जो प्रथम बजट था, उसके उपरांत जो हमारा कार्यक्रम हुए, चाहे वो कर्मचारी वर्ग के हित की बात हो, जो हमारा वादा जनता जनार्दन के साथ गत 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान था, जो हमारे विपक्ष के साथी उस वक्त मजाक उड़ाया करते थे कि OPS कभी लागू नहीं हो सकता, वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है, जिसका लाभ हमारे लगभग कोई 1,15,000 हमारे कर्मचारियों को मिलेगा। कठिन वित्तीय स्थिति हमारे को विरासत में मिली, लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण हमारे को विरासत में मिला। हर हिमाचली पर 1,02,000 का ऋण था। उसके अलावा जो देनदारियां 10,500 करोड़ के आसपास जो हमें DA के रूप में अपने पेंशनर्स को देनी थी, चाहे हम, मैं समझता हूं, जो आपदा के दौरान प्रदेश का अलग से लगभग कोई 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान भी किस तरह से विशेषकर हिमाचल प्रदेश के प्रति जो रुख रहा है, इसका जवाब भी हिमाचल की प्रबुद्ध जनता जनार्दन देगी। चाहे वो आपदा से संबंधित हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो रिलीफ मैनुअल में संशोधन किया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 4,500 करोड़ का रिलीफ पैकेज यहाँ पर लाना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय था। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, समस्त कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था कि हमको अपने बजटेड स्कीम्स में भी अगर कटौती करनी पड़ेगी, हम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता, मैं समझता हूं, जो हमारे प्रभावित लोग हैं, इतनी बड़ी नुकसान, इतनी बड़ी क्षति हुई, जिसमें लगभग कोई 500 से अधिक बहुमूल्य जाने गई, 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये सभी बातों को देखते हमने प्राथमिकता
आपदा प्रबंधन से संबंधित रखी थी, और उसका ही परिणाम है कि मैं समझता हूं, चाहे विशेषकर हम शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें, क्योंकि सेब सीजन उस वक्त चला था और परिस्थितियां ऐसी थी, चाहे वो चक्की मोड़ की बात हो, चाहे हमारे इंटरनल रोड्स की बात हो, कि सेब का विपणन करना बड़ा कठिन है। लेकिन हम आभारी है माननीय मुख्यमंत्री के, जिन्होंने हमें, मैं समझता हूं, विश्वास दिया, धन की उपलब्धता करवाई, जिसके माध्यम से हमारी सभी सड़कें खुली है रिकॉर्ड तोड़ समय में। हमारे पूरे प्रदेश में जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं थी उसको रिस्टोर किया गया। हमारे जो, मैं समझता हूं, जो टूरिस्ट थे दुर्गम से दुर्गम स्थलों में, चंद्रताल जैसी जगह में, वहां पर भी बहुत ही, मैं समझता हूं, जगत सिंह नेगी जी की अगुवाई में, संजय अवस्थी जी जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सीपीएस थे, उनकी अगुवाई में वहां पर उनको रेस्क्यू किया गया। सारे ये बातें आपके सामने हैं। ये भी मैं समझता हूं अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय रहा कि जहां अतीत में इसका घर आपके, मैं समझता हूं, आपदाग्रस्त होता था, जहां मात्र 1,30,000 की आपको पहले राशि दी जाती थी मुआवजे के रूप में, उस राशि को बढ़ाकर 7 लाख किया गया। हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी पे आधारित है। 90% हमारी जनसंख्या आपकी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। आपका रिलीफ मैनुअल कृषि और बागवानी क्षेत्र में भी उसमें रचनात्मक बढ़ोतरी की गई। जहां अतीत में आपको प्रति बीघा जो नुकसान होता था क्रॉप लॉस का, मात्र कोई 300-350 की राशि थी, उसमें इजाफा करके आज के समय में, वर्तमान में वो राशि 2,000 प्रति बीघा की गई है। अतीत में आपका अगर परमानेंट लॉस आपकी जमीन का होता था, मात्र कोई 600-700 की राशि मिलती थी, वो राशि बढ़ाकर 10,000 प्रति बीघा की गई। मवेशी हमारे महत्वपूर्ण है। अगर आपकी, मैं समझता हूं, गाय इसकी जद में आती थी, जो अतीत में आपको गौ माता के, मैं समझता हूं, क्षति होने पर मात्र 35,000 की राशि मिलती थी, उसको बढ़ाकर 55,000 किया गया है। हर दृष्टिकोण से ये बढ़ोतरी की गई। हालांकि जैसे मैंने वित्तीय स्थिति की बातें आपके सामने कही है, उसके बावजूद भी इस तरह के निर्णय लिए गए। हम अपनी उपलब्धियों के साथ, अपनी अचीवमेंट्स के साथ, जो एक वर्ष में, चाहे वो वित्तीय स्थिति की बात हो, गंभीर वित्तीय स्थिति होने के बावजूद भी जो हमारी कमिटमेंट्स थी उसको धरातल पे लाने के लिए प्रयास हमारी सरकार ने किए। साथ ही साथ मैं समझता हूं जो आपदा के दौरान एक बहुत बड़ा 3-4 महीनों में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का समय था, वो भी मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने उसमें भी हर संभव राहत देने का प्रयास किया। इसके अलावा भी एक वर्ष की, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार की अवधि हुई है और इस बजट में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र को फोकस करते हुए मैं समझता हूं बहुत से निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। चाहे वो हमारे, मैं समझता हूं, प्राकृतिक खेती में जो आपका समर्थन मूल्य आपका गेहूं और मक्की का दिया गया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जहां गेहूं का आपका समर्थन मूल्य आपका 40 रुपीस पर केजी किया गया, मक्की का 30 रुपए प्रति किलो किया गया। ये भी अपने आप में प्रथम बार हिमाचल प्रदेश ने ये निर्णय लिया। जहां मैं बागवानी की बात कहूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार आपका उत्पाद वजन के आधार पर बिके, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। अतीत में मात्र 50 पैसे के आसपास की बढ़ोतरी आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की होती थी, चाहे हम सेबों की बात करें, चाहे सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, उसमें भी लगभग कोई 1.5 रुपए की बढ़ोतरी करके वर्तमान में 12 रुपए प्रति किलो किया गया। आपके जो फुफुंदनाशक, कीटनाशक जो आपके लघु और सीमांत किसान को विशेषकर हमारे मिला करते थे, जो पिछली सरकार ने जिस पर विराम लगा दिया था, उसको पुनः बहाल किया गया। इसी तरह से जो हमारे मवेशी जिन्होंने रखे हैं, विशेषकर मैं समझता हूं अगर दूध की कीमतों की बात करें, उसमें भी काफी बढ़ोतरी की गई। लगभग अगर मैं समझता हूं गाय के दूध की बात करें, जो पहले मात्र 37 रुपए प्रति मैं समझता हूं लीटर था, उसको बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर किया गया है। और इसी तरह से जो हमारी
भैंस का दूध पहले 47 रुपए प्रति लीटर था, उसको 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। हर तरह से अपनी एग्रेरियन इकोनॉमी को, अपनी ग्रामीण व्यवस्था को, इकोनॉमी को बूस्ट करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। केंद्र ने जहां वित्तीय तरीके से हमारे पर, मैं समझता हूं, हर तरह से रुकावटें, किसी ना किसी तरह से बाधाएं लगाने का प्रयास किया, चाहे वो आपदा का समय था या चाहे हमारी जो लोन लिमिट थी उसमें कटौती की गई, जो हमारे को कंपनसेशन जीएसटी के औसत पे मिलता था उस पर भी मैं समझता हूं काफी कटौती की गई, जो हमारे फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स जिसमें कोई लिमिट नहीं थी उसको भी मात्र अब 3-3.5 हजार के आसपास, 3-3.5 हजार करोड़ के आसपास की लिमिट 3 वर्ष के लिए कर दी गई है। ये भी मैं समझता हूं एक बहुत गलत निर्णय केंद्र सरकार ने किया। और साथ ही साथ जहां मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा था, हमारी मदद तो नहीं की, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने का जो मैं समझता हूं एक बहुत ही गलत कृत्य केंद्र सरकार ने किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में इस लोकसभा इलेक्शन के दौरान और साथ ही साथ जो हमारे 9 जगह विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी 9 के 9 जो हमारे विधानसभा की सीटें हैं चुनाव जीतेगी। लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और जो क्रम आपकी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत, संघर्ष, परिश्रम का जो परिचय 2021 यानी उपचुनाव के उपरांत किया है, उसके बाद चाहे 22 का इलेक्शन था उसमें भी मिशन रिपीट की बड़ी बड़ी बातें हुई, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। और इन चुनाव में भी चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे हमारे 9 आपके जो विधानसभा सीटों के जो एक तरह से चुनाव प्रदेश पे थोपे जा रहे हैं, यहाँ पर भी हमारी हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जनार्दन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आपकी देवभूमि है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का छल कपट नहीं चलेगा, यहाँ पर निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन जहां लोकसभा के चुनाव के दौरान करेगी, लोकसभा चुनाव में करेगी। और साथ ही साथ जो 9 सीटें हैं, 6 तो हमारे कांग्रेस पार्टी के पास पहले से आपकी ये सीटें थी, और जो निर्दलीय की सीटें भी जो आपकी, जिनसे मैं समझता हूं दबाव से, आपके प्रेशर के माध्यम से उनसे भी उसमें रिजाइन करवाया गया है। और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और इन तीनों जो हमारी ये इंडिपेंडेंट की सीटें थी, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे थी, भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी आपके 2022 के इलेक्शन में, चाहे वो नालागढ़ का इलेक्शन था, चाहे वो देरा का चुनाव था, चाहे हमीरपुर प्रॉपर की बात थी, वहां पर दूसरे स्थान पे आपकी कांग्रेस पार्टी थी। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। तो यही कुछ बातें मैंने आपके साथ साझा करनी थी। इसके अलावा कोई सवाल आपका है उसके, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमने, मैं समझता हूं 1500, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव के दौरान हमारी महत्वपूर्ण घोषणा थी, हमारी गारंटी थी। और इसका प्रारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री ने अपने सबसे, जो हमारा दुर्गम जिला है, लाहौल स्पीति जिला है, 25 तारीख को प्रारंभ कर दिया था। और वहां पर सभी हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को वो राशि प्राप्त हो चुकी है। और इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में इस योजना को प्रारंभ कर दिया गया था। हमें ये खेद की बात है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन इस गारंटी को लेकर, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे मीडिया के माध्यम से इस बात को उजागर करते थे कि कांग्रेस पार्टी इसको लागू नहीं कर रही है। जब लागू करने का समय आया, हमने इसके लिए पैसे का प्रावधान किया, तब इसका विरोध करके स्वयं जयराम ठाकुर जी अपने अन्य विधायकों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ इलेक्शन कमीशन में गए थे। इसका विरोध वहां पर उन्होंने, मैं समझता हूं वहां पर उसका विरोध किया है। और उस बात को देखते हुए कहीं ना कहीं इसमें रोकने का भी प्रयास हुआ है। ये भी सारी बातें हम जनता जनार्दन के बीच, जो इनकी जन विरोधी नीति है, महिला विरोधी जो इनकी मैं समझता हूं सोच है, उसके साथ हम जनता के बीच जाएंगे। और हमें पूर्ण आशा है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी जीत यहां पर हासिल करेगी।
प्लीज। सर, चंडीगढ़ में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है, क्या उम्मीद करें कि टिकटों के ऊपर चर्चा होगी? ये तो एक प्रमुख मुद्दा है जो आप टिकटों की बात कर रहे हैं, और शीघ्र मैं समझता हूँ सारी बातों को देखते हुए, विनेबिलिटी को देखते हुए, पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए पार्टी निर्णय लेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है, क्या आपके शीर्ष नेतृत्व में से भी कोई बैठक में मौजूद है? क्योंकि कहने को तो बैठक शिमला में भी हो सकती थी, अगर शिमला की लोकेशन या हिमाचल की लोकेशन, तो वहां पर चंडीगढ़ में भी हिमाचल का हिस्सा है, क्योंकि हमारा ये बात है, तो उसमें हमारे मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्षा और हमारे 3-4 जो वरिष्ठ लोग उसके सदस्य है वो वहां पर गए हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पूरी तरह से कांग्रेस जो पार्टी है वो बैकफुट पे है। किस पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जी। जैसे लोकसभा के चुनाव में कितना असर पड़ेगा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 15 महीने? हिमाचल प्रदेश ने उदाहरण के तौर पे, अगर जैसे मैंने ओपीएस का मुद्दा आपके साथ साझा किया है, राजस्थान भी सरकार थी जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। ये हमारे कर्मचारी भाइयों को भी देखना है, हमारे मतदाताओं को भी देखना है कि हमने किस पार्टी का साथ देना है। जैसे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उनकी सरकार बनी, जो पहला निर्णय आपकी वहां की सरकार ने किया है ओपीएस को बंद करने का किया, जहां हमारी सरकार ने बहाल करने का निर्णय लिया था, इन्होंने इसके विपरीत निर्णय लिया है। ऐसे बहुत से निर्णय जो हिमाचल ने, मैं समझता हूँ, लिए हैं, जिसका निश्चित रूप में बाहर भी और निश्चित रूप में हिमाचल प्रदेश में उसका असर देखने को मिलेगा। हाँ, मानता पार्टी अध्यक्ष जो है वो लगातार ये कहती आई है कि कार्यकर्ता निराश है, काम नहीं हुए, पदाधिकारी निराश है, उनकी सेटलमेंट नहीं हुई। क्या आपको लग रहा है कि कार्यकर्ता अब चार्ज हो गए? जहां तक आपने पार्टी अध्यक्षा की बात कही और काफी स्पष्ट उनकी स्टेटमेंट परसों भी आ गई थी, तो कुछ तो कई दफा मिसरिपोर्टिंग भी हो जाती है, लेकिन बिल्कुल एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी आपकी लोकसभा चुनाव को, विधानसभा की 9 की 9 सीटों को पूरी सीरियसली मजबूती के साथ लड़ेगी और निश्चित रूप में इसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपने 2 बातों में जिक्र किया था, लाहौल स्पीति का और 1500 रुपए जी। मेरी जानकारी के अनुसार 1500 रुपए अभी लाहौल स्पीति में भी मिलना शुरू नहीं हुए, फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। दूसरा यह है कि वहाँ की व्यवस्था भी बदली है, आपके विधायक आपको छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। और दूसरा सवाल ये है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चंडीगढ़ में चल रही है, हिमाचल के नेताओं का कोऑर्डिनेशन क्या हिमाचल में नहीं बन पा रहा था कि चंडीगढ़ का रुख करना पड़ रहा है, और अब वहाँ बात बनेगी क्या? जहां तक तो आप लाहौल स्पीति की बात कर रहे हैं, इसको मैं आपको अपडेट कर लूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, लाहौल स्पीति में वहां पर ये हमारी योजना प्रारंभ हो चुकी है। और जहां तक तो आप कोऑर्डिनेशन चंडीगढ़ से संबंधित बात कर रहे हैं, जो तो कोऑर्डिनेशन भारतीय जनता पार्टी की है, उनको पता है नहीं कि कोऑर्डिनेशन कहां से हो रही है। वो तो सिर्फ चार्टर्ड प्लेन्स में और हेलीकॉप्टर से हो रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता, उनको किसी को, चाहे वो जयराम ठाकुर जी थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चाहे पार्टी अध्यक्ष थे, किसी को पता नहीं था कि कहां से उसका संचालन हो रहा है। निश्चित रूप में जो हमारी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग आज चंडीगढ़ में हो रही है, उसके सार्थक मैं समझता हूं पार्टी हित में फैसले लिए जाएंगे। भाजपा ने अपने सभी टिकट दे दिए हैं, जो प्रत्याशी है उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि डिले हो गया है, थोड़ा जल्दी जो टिकट दी? कब तक टिकट दे दी? ये प्रचार 2 तरफा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरे पुराने कैडर के लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना वहां पर विरोध हो रहा है। निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि आप जानते कि 7वें चरण में हमारे चुनाव होने हैं, तो शीघ्र अतिशीघ्र मैं समझता हूं ये सारी बातों का खुलासा हो जाएगा और मजबूती के साथ सभी हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव होता है, कार्यकर्ताओं का इलेक्शन होता है, ये भी संभव नहीं हो सकता कि हर पंचायत में, अगर हम अपने संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे, कोई 800-900 पंचायतें हैं, वो जा पाएंगे। तो हम सभी, मैं समझता हूँ, कार्यकर्ता जनता जनार्दन के बीच जो हमारी उपलब्धियां हैं, और विशेषकर जो हमारे वर्तमान के सांसद, अगर मैं शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करूं, जो उनका निराशाजनक कार्यकाल रहा है, उन सभी बातों को लेकर जनता जनार्दन के बीच जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। धन्यवाद। जहां तक टिकट देने की बात है, मेरे अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है। कांग्रेस आलाकमान इन सब बातों को लेकर फैसला करेगा, लेकिन निश्चित रूप में विनेबिलिटी, पार्टी की प्रतिनिष्ठा, ये आपके प्रमुख फैक्टर्स रहेंगे। आप सबका धन्यवाद। आपके नाम भेजे कोई आलाकमान को नाम भेजे कोई? मैं समझता हूँ जो हमारी बैठक हुई है, वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमारे ब्लॉक्स की, जो कांग्रेस पार्टी की, वहां पर किस तरह से हमने सारा अपना, मैं समझता हूँ, चुनाव अभियान चलाना है, उससे संबंधित है।
जो आपके टिकट आवंटन की बात आती है वो कांग्रेस आलाकमान के परिव्यू में ये बात आती है और वो सारी बातों को देखते हुए ठीक निर्णय लेगी। तो सीएम ने दावा किया है कि भाजपा के बड़े नेता उनके संपर्क में है। कितने नेता है, क्योंकि रामलाल मार्कंडा ने भी कल बयान दिया है कि मैं जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकता हूँ। क्या लेंगे आप ऐसे नेताओं को जो भाजपा में पहले रहे हैं? तो फिर कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है? क्योंकि अब देखिए कांग्रेस से भाजपा में चले गए कुछ नेता, उनको टिकट नहीं मिल गया। क्या आप भी टिकट देंगे ऐसे नेताओं को? न्यूटन का बड़ा पुराना लॉ है, कुछ तो होगा। चलो।